नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और हम लोग भी अच्छे हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो आज है विजयदशमी, दशहरा। तो अभी रात के बज रहे हैं 9:30 और हम लोग जा रहे हैं रावण दहन के लिए। तो चलिए आप लोग भी वीडियो पर बने रहिए और हमारे साथ रावण दहन देखने चलिए। तो हम लोग आउट एरिया वाले रोड साइड से जा रहे हैं ताकि हम लोग को कम भीड़ मिले और हम लोग जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं, क्योंकि बहुत लेट भी हो गया है, 9:30 हो गए हैं। और हम लोग तो ऐसे 6 बजे से निकलने वाले थे, लेकिन भाविका के पापा जल्दी नहीं आ पाए दुकान से। तो जब आए तब हम लोग खाना वाना खा कर ही निकले हैं। तो 9:30 बजे के आसपास हम लोग निकले हैं घर से। तो चलिए चलते हैं। अगर रावण नहीं जले होंगे तो देख पा जाएंगे, देखने मिल जाएगा। तो भाविका को हम लोग सवेरे से बता रहे हैं कि आज दशहरा है, तो दशहरा के दिन रावण जी का पुतला जलाया जाता है और राम जी रावण का वध कर देते हैं और असत्य पर सत्य की विजय होती है करके उसको उसके भाषा में ही जैसे समझाना चाहिए वैसे हम लोग समझा रहे थे। तो भाविका बड़ी खुश है कि हम लोग रावण को जलाने जा रहे हैं करके। तो जहाँ हम लोग पहले गए थे तो वहाँ रावण जल चुके थे। तो चलिए अभी एक पंडाल में आ गए हैं हम लोग माता रानी के। तो यहाँ माता रानी के दर्शन ही कर लेते हैं, क्योंकि जहाँ पहले गए थे वहाँ तो जल गए हैं रावण। तो दर्शन करने के बाद एक और जगह जाएंगे। अगर वहाँ के रावण नहीं जले होंगे तो वहाँ देखने के लिए हम लोग को मिल जाएगा और मेरी बेटी को भी बताने के लिए हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो आइए आप लोग भी माता रानी के दर्शन कर लीजिए। चलिए प्रसाद लेकर वापस चलते हैं। तो मैं भाविका और भाविका के पापा को इधर बाहर ही छोड़ कर गई थी। मैं अकेले अंदर गई थी, क्योंकि अंदर में भीड़ है और ज़्यादा भीड़ होता है तो भाविका रोने लग जाती है। तो यहाँ फ़ोटो अच्छा आ रहा है करके भाविका फ़ोटो क्लिक करा रही है और भाविका के पापा को मैं बोल रही हूँ कि चलिए जल्दी से, तो 1-2 फ़ोटो क्लिक करने दो भाविका का बोल रहे हैं। तो इसीलिए मैं खड़ी हूँ। देखिए भाविका खड़ी है यहाँ पर, अब बहुत प्यारी भी लग रही है। चलिए चलते हैं। तो हम लोग रास्ते पे जा रहे हैं और जितने भी पंडाल वगैरह दिखते जा रहे हैं तो हम लोग दर्शन भी करते जा रहे हैं और प्रसाद भी खाते जा रहे हैं माता रानी का। तो हम लोग एक और पंडाल में आ गए हैं और यहाँ के भी रावण जी का दहन हो चुका है। हम लोग यहाँ भी लेट हो गए हैं। तो चलिए इसके बाद एक और जगह चलते हैं। अगर वहाँ के रावण जी होंगे तो मिल जाएंगे। चलिए, तो हम लोग एक और पंडाल में आ गए हैं और यहाँ का पंडाल भी बहुत ही सुंदर है। देखिए आप लोग भी, ये गिटार के शेप में है और बहुत ही अच्छा लग रहा है, सुंदर है। ये ना भाविका को भी बहुत पसंद आया और मेरे को तो पसंद आया ही। तो चलिए, माता रानी का मंडप बहुत सुंदर है। तो अंदर चलते हैं। तो जैसे ही अंदर जाने लगे तो गुब्बारे वाले भाई साहब हैं, तो भाविका जीत की है तो उसके पापा भाविका के लिए गुब्बारा लेकर दे रहे हैं। तो गुब्बारे सारे बहुत ही सुंदर हैं। भाविका सारे लूँगी बोल रही है, लेकिन हम लोग एक ही दिलाएंगे, क्योंकि पता है हम लोगों को 5 मिनट के बाद ये गुब्बारा इस दुनिया में नहीं रहेगा। तो एक गुब्बारा दिला दे रहे हैं भाविका को। चलिए इनको पैसे देते हैं और फिर अंदर चलते हैं। देखिए, आप लोग वीडियो पर बने रहिए। चलिए अंदर चलते हैं, माँ भवानी के दर्शन कर लेते हैं। देखिए
यहाँ भी माता रानी अपने पूरे परिवार के साथ बहुत ही सुंदर लग रही हैं। आप लोग वीडियो पर बने रहिए और माता रानी के दर्शन करते रहिए। मैं हर जगह के माता रानी का दर्शन कराते रहूँगी। तो चलिए, इधर भी भीड़ बढ़ रहा है तो बाहर निकल जाते हैं। तो जैसे ही रोड साइड पे आए हैं तो चक्री वाले भैया दिख गए हैं। तो अब भाविका इसके लिए भी जिद कर रही है। ये हवा में कितने अच्छे से घूम रहे हैं। तो एक चक्री भी दिला दिए और भाविका के पापा बता रहे हैं कि ये कैसे चलेगा, हवा से चलता है करके बता रहे हैं, और फूंक मारो तो भी चलते हैं करके। तो भाविका सीख रही है अपने पापा से। अब देखिए, हम लोग यहाँ आ गए हैं। ये भी दुर्गा पंडाल है और यहाँ के भी रावण जी का दहन हो चुका है, लेकिन माता रानी विराजमान है। देखिए, माता शेरा वाली बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है। यहाँ का भी सजावट भी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है। माता रानी तो प्यारी है ही, बहुत सुंदर है माता रानी। देखिए, इसको पूरे पानी के ऊपर में बनाया गया है। ये जो स्टेज है पानी में ही बनाया गया है। मुझे बहुत ही पसंद आया। चलिए, अच्छे से दर्शन कर लेते हैं माता रानी का। बहुत ही अच्छा। चलिए, आप लोग प्लीज़ वीडियो पर बने रहिए। भाविका भी यहाँ आकर बहुत खुश थी। वो तो इधर उधर भाग रही थी, खेल रही थी। अब दर्शन करने के बाद चलते हैं। और यहाँ देखिए, प्रसाद वितरण हो रहा है। पोहे बने हुए हैं। और ये देखिए, जहाँ माता रानी हो वहाँ हनुमान जी ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जय हनुमान जी। यहाँ पोहे बन रहे हैं। देखिए, प्रसाद के लिए, प्रसाद वितरण के लिए पोहे बनाए जा रहे हैं। क्योंकि भीड़ भी उतना है तो बार बार बनाया जा रहा है, बांटा जा रहा है। और यहाँ से निकलने के बाद हम लोग को पता चला कि रामलीला मैदान के रावण अभी तक हैं, उनका दहन नहीं हुआ है। तो हम लोग रामलीला मैदान के लिए निकले हुए हैं। तो यहाँ आकर तो हम लोग इतने बड़े ट्रैफिक में फंस गए, इतनी भीड़ है। अब ना तो बाहर जाने सकेंगे और ना ही अंदर। और ये देखिए, इधर हैं रावण जी, थोड़े से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ के रावण 43 फीट के रावण हैं। और भीड़ में हम लोग फंसे हुए हैं। और ये देखिए, पैदल चलने वाले भी बहुत सारे हैं और गाड़ियाँ भी बहुत सारी हैं। तो देखिए, हम लोग कोशिश करके अंदर आ ही गए, लेकिन हम लोग रावण से बहुत दूर हैं, पास में नहीं है। ये रावण बहुत बड़े हैं। हम लोग फिर भी बहुत दूरी पे हैं। तो ये देखिए, रावण जी में अभी फटाके लगा दिए गए हैं। अभी रावण जी जलना चालू नहीं हुए हैं। ये जो सुरसुरी टाइप के फटाके होते हैं वही जल रहे हैं अभी। भाविका एकदम से बहुत खुश हो गई है रावण जी को देख के। तो देखिए, रावण जी सर से, राम जी को मैं नहीं दिखा पाई आप लोगों को। राम जी जब तीर चलाए हैं तो सर में लगा है रावण के, तो सर से जलना स्टार्ट हो रहे हैं रावण जी। नाभि में ना लगकर सर में लग गया। तो हम लोग मेन आज भाविका को ही दिखाने के लिए लाए थे, उसको बताने के लिए ही। और सच में वो बहुत ही खुश है। चलिए, अब रावण जी तो जल चुके। अब हम लोग बस यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं भीड़ चली जाए, उसके बाद ही जाएंगे। क्योंकि अभी हम लोग बहुत बुरे फंसे थे। हम लोग तकरीबन 40 मिनट फंसे हुए थे। 10 या 15 कदम की दूरी में ही हम लोग थे। उतने दूरी के लिए भी हम लोग को 10 कदम की दूरी को निकालने के लिए भी हम लोग को आधा घंटा वेट करना पड़ा। ऐसा भीड़ हो गया था। तो फाइनली रावण जी जल चुके हैं और ज़मीन पे धराशायी भी हो गए हैं। तो भाविका बोल रही कि रावण को चोट लग गया, डॉक्टर पास ले जाएंगे। तो चलिए, थोड़ा मोड़ा कुछ खा लेते हैं।
अब आ गए हैं तो। और आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और मैं अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आते रहूँगी। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और जय श्री राम कमेंट में लिख दीजिए। तो चलिए, भाविका जिद कर रही है आइसक्रीम के लिए, तो उसके पापा लेने गए हैं, तो भाविका को आइसक्रीम दिला देते हैं। चलिए, फिर मिलते हैं किसी अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।